प्यारे बच्चों, इसके पहले कि हमने उद्धव संदेश में इसके पहले वाले पद में हमने पढ़ा था। इसमें उद्धव तुम हो अति बड़भागी, जिसमें हमने आप सबको इसका शब्दार्थ अच्छे से बता भी दिया था, इसकी व्याख्या भी कर दी थी। अब हम थोड़ा इस सूरदास के अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। गोपियाँ उद्धव को कौन से उलाहने दे करके या क्या कहती हैं, भ्रमर गीत के अगले पद में। बच्चों इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। मन की मन में ही माझ रही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, मन की मन अर्थात जो हमारे मन में व्यथा थी वे सब मन में ही रह। इसका दूसरा होता है मन की मन अर्थात जो कुछ भी हमारे ऊपर बीत रहा था, जो कुछ हमारे मन में चल रहा था, वो हमारे भीतर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत को कही। हे उद्धव, आप बताइए, जब मर्यादा के पुरुषोत्तम प्रेम के ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण ही जब चले गए तो उनसे जो कुछ भी हमारे कहने की इच्छा थी, जो कुछ कहने का हमारा मन था, वे सभी हमारी बातें मन में रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव। अब उद्धव बताइए, हम भला किससे क्या कहें। ना ही परत कही, किसी से कहने के लायक ही नहीं रहा, क्योंकि जो हमारी मर्यादा को समझता, जो हमारी इच्छा को समझता, जो हमारे मन को समझता, वह तो समझ नहीं रहा है। अब हम भला किससे कहें, क्या कहें, कैसे कहें, कब सुनाएं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हालांकि जब कृष्ण भगवान जा रहे थे श्री कृष्ण जी, तो उन्होंने एक समय लिया था, कहा इस समय के बाद मैं आ जाऊंगा। अब वह अवधि जो आधार थी, जो अवलंब थी, जो सहारा था कि प्रभु गए हैं तो आएंगे, अब आपने आकर के ये कह दिया कि अब वो नहीं आएंगे, तो जो अवधि थी, जो आधार था हमारा, वो आएंगे, उनके आने की जो सुखद में अभिलाषा थी, आशा थी, अब तो वह भी चली गई। तन मन व्यथा सही, हमारा तन और मन इस व्यथा से पीड़ित है कि अब प्रभु नहीं आएंगे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहीन बिरह दही। अब आपने ये तो बता भी दिया कि अब वो नहीं आएंगे, और यहाँ तक कि आपने अब योग का संदेशा सुना सुना के हम बिरहिनियों को, जो विरह की आग में जल रही थी, श्री कृष्ण के वियोग में आग में जल रही थी, ऐसी विरहिनियों की आग को आपने और बढ़ा दिया। चाहत होती, हम लोग चाहते थे, गुहार जीते थे। हे उद्धव, हम लोग जिसको चाहते थे, होती मने थी, गुहार मने पुकारना, जीते ही जिस तरफ से तय उततय धार बही, उधर से ही धार बह गई। हे उद्धव, हम लोग अपने कष्टों को दूर करने के लिए जिस तरफ संदेश या गुहार लगाना, या जिस तरफ से रक्षा के लिए हम पुकारते, उततय उधर से ही धार बही, उधर से तो ये योग का संदेश आ गया है। अब बताइए हम लोग क्या करें, कैसे अपने इस पीड़ित, व्यथित, व्याकुल मन को समझाएं। सूरदास अब धीर धरम क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ इतनी व्याकुल हो गई हैं, वो कहती हैं कि अब धीर धरें क्यों, भला अब हम धीरज या धैर्य को कैसे धारण करें, जब या कौन सी मर्यादा रखें। उद्धव जो आप बता रहे हैं, हमें एक मर्यादा में रहनी चाहिए, हमें योग का संदेश, योग करना चाहिए, ज्ञान का उपदेश लेना चाहिए। अब बताइए, जब हमारे भक्ति के परमेश्वर अर्थात हमारे स्वामी श्री कृष्ण जी अपनी मर्यादा को पूरा नहीं किए, उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, एक समय बीत जाने के बाद, वे नहीं आए। जब उन्होंने अपनी मर्यादा को पूरा नहीं किया, तो अब बताइए भला हम कौन सा धैर्य धारण करें, क्यों धैर्य धारण करें, और कौन सी मर्यादा को पूरा करें। इस तरीके से गोपियाँ उद्धव को उलाहने देती हैं श्री कृष्ण के लिए, कहती हैं कि अब बताइए भला हम क्या करें। इस तरीके से बच्चों हमारा ये लगभग पूर्ण होता है। इसकी जो समस्याएं हैं आप बाद में पूछे, मैं आपको बता दूंगा, और हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हमें खेद है बच्चों कि मैंने मंडे को कोई ऐसा टॉपिक आपको नहीं बता पाया, क्योंकि हमें थोड़ी समस्या हो गई थी। हम उस समस्या को दूर करेंगे, कष्ट के लिए खेद है, हम पुनः आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू।